माता अहिल्याबाई होलकर जी, जिन्होंने इस देश के अंदर जितने धार्मिक स्थल थे उनका जीर्णोद्धार कराया, चाहे वो बाबा विश्वनाथ का दरबार हो, चाहे वो ओंकारेश्वर हो, जो भी आप ज्योतिर्लिंग आप देख सकते हैं, गया जी हो, हर जगह पर धार्मिक जहां भी थे वहां पर उन्होंने जीर्णोद्धार कराया। उसमें मणिकर्णिका घाट का भी 1900 जो उनकी पत्र आया है उसमें इन्होंने 1791 में ये इनका जो अहिल्याबाई होलकर जी का जो ट्रस्ट है, ये खासगी देवी अहिल्याबाई होलकर चैरिटेबल ट्रस्ट, इसके जो प्रेसिडेंट यशवंतराव होलकर जी, इन्होंने पूरा पत्र लिखा है ये, और ये 1791 में उसका जीर्णोद्धार कराया था। ये पूरा पत्र है उनका। इन्होंने मांग किया है कि भाई ये जो भी आपने तोड़फोड़ किया है 10 जनवरी 2026 के अंदर मणिकर्णिका घाट पे, और वो हमको वहां पर बिना जानकारी के किया, और इसको हमको वापस जो भी मूर्तियां हैं वो हमारे अधिकारी, हमारे ट्रस्ट को वापस किया जाए। इस पे पूरी तरीके से ये सरकार और ये जो मोदी जी और योगी जी की डबल इंजन सरकार है, पूरी तरीके से उसको छिपा रही है। अब करिए एआई वीडियो, मैं कह रहा हूं दावे के साथ, अगर एआई वीडियो या गलत तरीके से हम लोगों ने कोई चीज दिखाई है तो आप उसको साबित करिए, प्रमाणित करिए, ले आइए सामने, और जो कार्रवाई हो मैं उस पर तैयार हूं, मैं जेल जाने के लिए तैयार हूं, मैं उसके लिए कोई भी सजा कि आप दीजिए, मैं तैयार हूं उसके लिए, किसी भी सजा के लिए। पर जो ये परिवार के लोगों ने लिखा है, ये उनकी फैमिली का लिखा हुआ है, मेरा नहीं है कि मैंने ये कांग्रेस का अध्यक्ष लिख कर दे दिया, ये उनकी परिवार के लोगों ने लिखा है, यशवंतराव होलकर जी ने ये लिखा हुआ है। तो इसे साबित हो रहा है कि ये जो सरकार भाजपा और मोदी योगी की सरकार है, ये पूरी तरीके से हमारी धार्मिक मान्यताओं को ध्वस्त कर रही है। जैसे बाबा विश्वनाथ के दरबार में इन लोगों ने अच्छा वटवृक्ष काट डाला, पूरे मंदिरों को तोड़ डाला, उसी प्रकार से ये महाश्मशान जो हमारा जलाशयन घाट और हमारा मणिकर्णिका घाट, इसको पूरी तरीके से तबाह कर रहे हैं, और केवल गुजरात के ठेकेदारों को सारा काम देकर केवल और केवल कमाई का माध्यम। बगल में, ठीक बगल में एक मेहता हॉस्पिटल था, बगल के 10 कदम के दूर पे, वहां से जो पूरे एक काशी के जो पुराना पक्का महल कहा जाता है वहां इलाज होता था, उसको ताज होटल को देकर वहां होटल बनवा दिया मोदी जी ने। वो होटल बनवा दिया मोदी जी ने, पहले वो अस्पताल था, वो गरीबों के लिए वो एम्स था, आज उसको पूरी तरीके से केवल और केवल कमाई का जरिया बनाकर ये धर्म को, मां गंगा को, आपने क्रूज देखा, क्रूज जो चल रहा है जिसमें मल जल गिर रहा है, 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया एनजीटी ने उसके ऊपर, खुलेआम मल जल गंगा जी में गिरा रहा है। विवेकानंद जी के नाम से, विवेकानंद जी के नाम से रखा, उनका भी अपमान किया, स्वामी विवेकानंद का अपमान किया। तो ये पूरी तरीके से केवल और केवल कहां से पैसा कमाना है, कहां से रोज केवल और केवल मुद्रा मोचन और केवल गुजरात के ठेकेदारों को सारा काम देना। ये राहुल जी अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में और अपने परिवार के लोगों से मिलने आ रहे हैं रायबरेली में, वहां पर उनका कार्यक्रम है, वहां पे वो चौपाल करेंगे, वहां कुछ जो सरकारी योजनाएं हैं उसका समीक्षा करेंगे, और वहां पर अपने कार्यकर्ताओं और अपने परिवार के लोगों से मिलेंगे। लखनऊ में भी उनका, नहीं, लखनऊ 19 तारीख की शाम को आ रहे हैं, और शाम को आ रहे हैं ये, और वहां से फिर सीधे वो भुएमो गेस्ट हाउस जाएंगे जहां रात को स्टे करेंगे, और अगले दिन का कार्यक्रम उनका रायबरेली का है। ये देश का दुर्भाग्य है कि ए.आर. रहमान जैसे विश्वविख्यात आर्टिस्ट को ये बात बोलनी पड़ रही है, जिनका पूरा दुनिया में नाम है, जिनको तमाम अवार्ड मिले हैं, और एक कलाकार, आर्टिस्ट किसी जात बिरादरी, किसी धर्म और संप्रदाय का नहीं होता, वो उस देश के लिए और के लिए होता है जिस देश के अंदर वो पैदा हुआ, भारत के अंदर। और सबसे बड़ी बात मैं बताऊं कि वो एक कला, जो कला है, कलाकार ये निश्चित तौर से उपासक होता है, और अपनी उपासना करते हुए वो आगे बढ़ता है, क्योंकि उसके रग रग में वो कला बसी होती है। ऐसे यार रहमान साहब को ये बात अगर बोलनी पड़ रही है, इसका मतलब कि ये देश पूरी तरीके से आज, और केवल आज इन्होंने इस देश को केवल बांटने का काम और आपस में भाईचारा खराब करने का काम किया है। आप बिस्मिल्लाह खां साहब काशी से आते थे, जो मां गंगा के तट पर बैठकर, मुसलमान होकर मां गंगा के तट पर बैठकर, और वहां पर जो हमारे यहां का सबसे विख्यात घाट है बालाजी घाट पर 2 घंटे बैठकर भगवान को शहनाई सुनाते थे, रियाज करते थे, और मां गंगा के जल से वजू करते थे। जो मां गंगा का जल बाबा विश्वनाथ पर चढ़ाया जाता है, उस गंगा जल से वजू करते थे, और हमेशा काशी को अपना माना, घर माना, कभी काशी नहीं छोड़ा, और आखिरी समय मरते दम तक भी
मैं उसका गवाह हूं। उन्होंने कहा कि मैं काशी नहीं छोड़ूंगा, काशी में ही मेरा अंत होगा और काशी के अंदर ही उन्होंने अपना जीवन। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।